पहला आधा वीडियो तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो बाद में मैंने सुना वो ये आपकी राय है तारीख पर कि एक डिस्प्यूटेड मामला है, ये एक बैन अवी के पास जाना चाहे। आप 70 साल से वही कर रहे हैं। मेरी राय है, अगर आप अमन चाहते हो, पहली बात तो कश्मीर को आप भूल जाओ। हमारे 29 सूबे हैं, कश्मीर उनमें से एक है। लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। ये आप यूनाइटेड नेशन में हर साल जाते हो, कुछ हल नहीं होने वाला। अगर आपको अमन चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके, हमारे पास तो 500 से ज्यादा किंगडम थे 47 में, हर रूलर को ये इजाजत थी कि वो जिसके साथ चाहे वो मिल जाए। कश्मीर के रूलर ने भारत के साथ आने का फैसला किया, ये तो आप भी जानते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद आपने रेडर भेजे, तो इंटरनेशनल तो आपने इसको बनाने की कोशिश की। हाँ, हम यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी सीज फायर की, प्लेबिसिट की बात की थी, जो आप हमेशा करते हो, आज भी शायद करेंगे आपके पैनलिस्ट। उसकी 2 शर्तें थी। पहली कि पाकिस्तान के जितने नॉन कश्मीरी हैं वो कश्मीर से बाहर चले जाएं। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, भारत मिनिमम सिक्योरिटी फोर्सेज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चाहिए वो रख ले, बाकी पाकिस्तान की सब सिक्योरिटी फोर्सेज बाहर जाए। आपने दोनों में से एक भी शर्त को नहीं माना, तो प्लेबिसिट की तो बात उसी वक्त खत्म हो गई थी। वो यूनाइटेड नेशंस की जो रूलिंग थी वो पाकिस्तान ने नहीं मानी। अब रही 2 मुल्कों के बीच की बात। जनरल साहब, आपकी मैंने तमाम बातें बड़े गौर से सुनी, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपकी राय बहुत कीमती है, और हमने आपको सरहद पार से आपसे टाइम लिया। लेकिन सॉरी टू से, आपने तमाम बातें की, आपकी बातें मैंने सुन ली। आपका मौक़िफ़ ये हो सकता है, आपने कहा कि आप लोग वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन गए तो फिर आप ही थे वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में। आप मानते हैं कि जी आपके साथ वो रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। बैनर जो उठाकर आते हैं, फिर गोलियाँ आप लोग क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप ज़बरदस्ती काबिज़ हैं। जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आप लोग जमहूरियत का अलंबरदार कहलवाते हैं, जमहूरियत का दावा करते हैं, वरना आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जमहूरियत को झिंझोड़ कर रख दिया, धज्जियां उड़ा दी। किस तरह कि पहले गवर्नर राज आता है, इतनी बार गवर्नर राज आया कश्मीर में, और गवर्नर राज आने का फायदा क्या होता है कि 6 महीने बाद अपने का इलेक्शन करवा देंगे। भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अब जो सदर राज आप लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? बहुत फर्क है दोनों बातों में, कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आप जबरदस्ती उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, दोनों बातों में एक फर्क है बाकायदा। मोहतरमा, सवाल मेरे से है। जी फरीद पराचा साहब, मैं जनरल साहब आपसे इस बात का जवाब लूंगी। फरीद पराचा साहब आप बताइएगा, फिर इनाम नबी साहब की तरफ भी जाऊंगी। फरीद पराचा साहब, आप मुझे बताइएगा, आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन, आपने बाल सफेद किए, आप मुझे बताइएगा कि कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा और आप उनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं, और आप नेशनल टीवी पर बैठ के कह रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मुकद्दम है, आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन जनरल साहब आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो नहीं रहना चाहते, दुनिया देखती है। आप गोलियां बरसा बरसा के, पैलेट गन का इस्तेमाल कर करके कितनी देर उनको रख लेंगे अपने साथ? सवाल मेरे से। जी पराचा साहब, आपसे फरीद पराचा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, फिर इसी का ठीक है जी। इनाम नबी साहब, अगर आप लाइन पर मौजूद हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, यही सेम सवाल, कि आखिर जमहूरियत की क्या धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ ये चीज़ नहीं है कि आप अब सदर राज लेकर आ रहे हैं? पहले गवर्नर राज था, यानी ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। जब सारे इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर साहिबा, दिल्ली से होंगे, अब मोदी सरकार करेगी फैसले। देखिए डॉक्टर साहिबा, जो आपका सवाल है जायज सवाल है, और जिस तरह मेरे दोस्त हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी रेजोल्यूशन व्हिच यूनाइटेड नेशंस हैव पास्ड। मैं हैरान हूँ, एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप मांग रहा है, दूसरी तरफ से यही मुल्क यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में रिलक्टेंट है। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि यही मुल्क यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहता है, और यही मुल्क यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलक्टेंट है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि एक्सेशन हुआ है, भारत के साथ लोग रहना चाहते हैं, आप और मैं और ये साहिब डिसाइड ना करें, लेट देम आस्क पीपल एट वंस। कम से कम लोगों से तो पूछा जाए कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं। अगर ये इतने ही श्योर है कि जम्मू कश्मीर के आवाम इनके साथ रहना चाहती है, तो फिर व्हाई दे आर हेजिटेटिंग in asking people with whom they want to stay, with whom
दे वांट अलाइन, वो ये क्यों फिर घबराते हैं लोगों से पूछने के लिए। फिर जहाँ तक ओटू टंग की बात है मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ओटू टंग होते तो 7 लाख फौज यहाँ पर नहीं होती, ओटू टंग होते तो हमारे 1200 बच्चों पर पैलेट्स नहीं चलते, तो अंग पर गोलियां चलती हैं। मुझे कंप्लीट डॉक्टर साहबा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ओटू टंग होते तो हमारे सैकड़ों नौजवान रियासत और रियासत के बाहर जेलों में सड़ते नहीं, ओटू टंग होते हमारे नहते लखते जिगर लहदों में नहीं घुसे होते, ओटू टंग होते तो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होता, ओटू टंग होते तो हमें कुत्तू, यहाँ तो कुत्तों को हमसे ज्यादा हुकूक है। जम्मू कश्मीर में इंसानों से ज्यादा कुत्तों को हुकूक है। कुत्ते को मारने के लिए यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपने देखा मैसेकर के बाद किस तरह यहाँ पर सानिया के बाद एक सानिया होता है, पुलवामा सानिया, शोपियां सानिया, कितने सानिया में गिनवाऊं। इन्होंने एक जलियांवाला बाग देखा है, हम तो दिन में 10 जलियांवाला बाग देखते हैं। हर रोज यहाँ पर करबला जैसा समा होता है और हर शाम शाम गरीबा जैसी होती है। क्या इनसे पूछे क्या कुनन पोस्ट पूरा वाका ओटू टंग कहला सकता है कोई मुल्क? फौज ने तो हमसे 13 बरस तक बेकार ली है, क्या आप उसको भी ओटू टंग कहते? क्या आप हंदवाड़ा मैसेकर को ओटू टंग कहते, सोपोर मैसेकर को ओटू टंग कहते, जोकुरा मैसेकर को ओटू टंग कहते हैं, कावडारा मैसेकर को ओटू टंग कहते हैं, बिजबिहारा मैसेकर को ओटू टंग कहते? अगर मैं आपको सानिया गिनवाऊं तो और भी हमें फिर घंटे नहीं पूरे दिन और पूरा महीना लगेगा सानिया गिनवाने में। ओटू टंग में ऐसे सानिया पेश नहीं आते। जहाँ तक प्रेसिडेंट रूल का सवाल है मैडम, डॉक्टर साहिबा ये इमैटेरियल है। ठीक है, जब ये तमाम जो आपने गुफ्तगू की इनामुन नबी साहब, इसका जवाब मैं राज कादियान साहब आपसे लेना चाहूंगी। फिर अगर फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन के लिए पैनल, प्लीज मुझे बताइएगा कि वो लाइन पर हैं, फोन पर हैं, और फिर शाहिद लतीफ साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। सबसे पहले राज कादियान साहब आपकी तरफ। जनरल साहब जो बातें उन्होंने की, आप अग्री करेंगे, क्या कहेंगे आप? उन्हीं की बातों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मोहतरमा, 2-3 पॉइंट जो आपके पैनलिस्ट ने बोले हैं। पहला कि लोगों की राय क्यों नहीं मांगते हम। जमहूरियत में लोगों की राय इलेक्शन के जरिए मांगी जाती है और हर 5 साल हर सूबे में इलेक्शन होते हैं, वो कश्मीर में भी होते हैं। कश्मीर में तो वो इलेक्शन ये तय करने के लिए नहीं होते, थोड़ी सी अलग है। वो इलेक्शन और हर बार जिसमें 4% वोट डाले जाते हैं जनरल साहब, वही इलेक्शन, मतलब 4 to 5% लोग वोट देते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इलेक्शन रेगुलरली कश्मीर में भी होते हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग वोटिंग डालते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं। जहाँ तक गवर्नर रूल का, ये तो 29 सूबों में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ अगर सरकार टूट जाती है तो गवर्नर रूल लगाया जाता है। ये हिंदुस्तान तो जमहूरियत है। जहाँ तक आपने पैलेट गन की बात की, भारत एक बड़ा देश है, ऐसी समस्याएं सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, नागालैंड, मिजोरम, असम, पंजाब में भी हुई हैं। कुछ आपकी वजह से, कुछ आपकी मदद से। वहां भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के। हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हुआ, इसमें आर्मी का कोई लेना देना नहीं। जहां तक मासूम लोगों की मौत का सवाल है, हमें अफसोस होता है जब हमारा कोई भी कश्मीरी भाई मरता है, लेकिन ऐसा मशवरा एक ऐसे मुल्क से है, पाकिस्तान के। आपको शायद 2971 भूल गए, आपने भी इलेक्शन कराए थे। इस पाकिस्तान में आपने क्या किया? 3 मिलियन मासूम लोगों को मारा था, 30,000 से ज्यादा औरतों का बलात्कार किया था, रेप किया था। यूनाइटेड नेशन को एक अबॉर्शन सेंटर खोलना पड़ा था। तो आप रेप की तो बात ना ही करें जनरल साहब, आप तो इतनी पुरानी बातें करें, वो भी झूठी सच्ची, पता नहीं झूठी झूठी बातें। मेरी बात सुन, यूएन का नुमाइंदा एक पाकिस्तानी ना बार बार कह रहे हैं जनरल साहब 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें जनरल साहब, 1 मिनट, क्योंकि टाइम कम है, मुझे इसका जवाब देने दें। आप मेरे बात करेंगे, आपके पैनलिस्ट ने ये कहा वो कहा, अब आपको मैं जवाब देती हूँ। आपने खुद का इसमें दरी रेप का वर्ड आपने बोला, यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा रोना शुरू हो गया था रिपोर्ट पढ़ने के बाद, और यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा पाकिस्तानी नहीं था। उसने किस बात पे रोना शुरू कर दिया ज़ारो कतार कि इतनी खवातीन जिनकी उम्र यहाँ से लेके यहाँ तक, बूढ़ी खवातीन, ज़ईफ खवातीन भी शामिल थी, उनकी इस्मत दरी के वाकयात पेश आते कश्मीर में। और कसूरबार कौन था? भारतीय फौजी, उसी भारतीय फौज से रिटायर्ड है आप। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्यों शाहिद लतीफ साहब, मैं गलत कह रही हूँ? वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। शाहिद लतीफ साहब देखें, ये मैं जनरल साहब से तवक्को, मैं जनरल साहब से तवक्को नहीं रखता कि जानबूझ के झूठ बोलें। पहली बात सुने कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जनरल साहब एक यूनिफॉर्म में रह चुके, कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी का मुजाहरा करें।
इनके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जो हैं, उन्होंने क्या बांग्लादेश में खड़े होके कोई साल पहले ये नहीं कहा था कि मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा करने में भारत ने हिस्सा लिया? ये रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता क्या सबूत नहीं है? और आज भारत को इस चीज की जुर्रत होती है कि ये पाकिस्तान को रियासती दहशतगर्द कहता है? अपने गिरेबान में जरा मुंह डालिए, झांकिए। और जनरल साहब